किसानों की समस्याओं का समाधान कराए प्रशासन। उस्मान रामपुर भाकियू अन्नदाता ने कलेक्ट्रेट में प्रधानमंत्री को संबोधित 6 सूत्रीय ज्ञापन दिया और कहा कि नगरीय मजिस्ट्रेट हेम सिंह को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने बताया, उस्मान अली पासा ने कहा, सरकार और जिला प्रशासन पूरी तरह से किसान विरोधी रवैया अपनाए हुए हैं, क्योंकि पिछले माह निरंतर बारिश और ओलावृष्टि से किसान की सभी तरह की फसलें लगभग नष्ट हो गई। इस संबंध में भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता द्वारा जिले के आला अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन किसी भी लेखपाल द्वारा किसानों के नुकसान का आकलन नहीं किया गया, जबकि किसान पहले ही बाढ़ से प्रभावित था और खरीफ फसलें पूरी तरह नष्ट होने के कारण आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। अब उसकी रबी फसलें भी बर्बाद हो गई। ऐसे में सरकार को किसानों के सभी तरह के कर्जे माफ करना चाहिए और बिना ब्याज 5 वर्ष के लिए लोन देना चाहिए, जो कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल द्वारा इसकी घोषणा नहीं की गई। ज्यादातर राजनीतिक दल किसानों को बिजली मुफ्त देने की घोषणा कर रहे हैं, जबकि अभी चुनाव संपन्न भी नहीं हुआ। ऐसे में किसानों को केवल 2 से 3 घंटे बिजली मिल रही है, जिसे किसान पंपिंग सेट के द्वारा अपनी सिंचाई कर रहा है, जबकि प्रधानमंत्री 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का झूठा आश्वासन किसानों को देते रहे, लेकिन किसान उल्टा बर्बाद होता रहा। उन्होंने चुनावी घोषणा पत्र को कानून के दायरे में लाने की बात कही और कहा, पार्टी जो भी घोषणा पत्र में कहे 5 साल में उसको पूरा करना अनिवार्य हो, ऐसा कानून बनाया जाए। ज्ञापन देने वालों में जिला अध्यक्ष लालाराम गंगवार, शाहिद रजा आदि लोग मौजूद थे। रामपुर से सफीक अलवी की रिपोर्ट। क्या मामला था ये? जी, मेरा नाम उस्मान अली पाशा है। आज हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम था, जिसमें हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित 6 सूत्रीय ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट हेम सिंह जी को सौंपा है, जिसमें कई सारी समस्याएं हैं। इस समय जनपद में जो किसानों के ऊपर कई तरह से आफतें आई हुई हैं। समय बरसात और ओलावृष्टि से किसानों की जो रबी फसलें हैं, जिसमें लाही है, गेहूं है, लाही है, मटर है, सरसों है, आलू है, ये पूरी तरह नष्ट हो गया है और गेहूं में भी बहुत बड़ा नुकसान आया है। और इस संबंध में हमने कई बार जिला प्रशासन को, तहसील प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन कोई लेखपाल उसको जाकर ये तक करने के लिए नहीं पहुंचा कि उसका सर्वे करे, उसका नुकसान का आकलन करे और बताए कि कितना नुकसान हुआ है। तो इस तरह की समस्याओं के संबंध में हमने ज्ञापन दिया। और दूसरी समस्या, जो बिजली विभाग है हमारे जनपद का, वो पूरी तरह से किसान विरोधी रवैया अपनाया हुआ है। कई बार बिजली विभाग को कहते हैं, जो सामान्य योजना के अंतर्गत नलकूप कनेक्शन होते हैं, जिसमें लगभग 67 या 70 हज़ार रुपये सब्सिडी सरकार देती है, कहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार बिजली विभाग को देती है। तो वो सब्सिडी वाला कनेक्शन ये लोग नहीं दे रहे हैं, बल्कि कह रहे हैं पूरा पेमेंट, जो पूर्ण भुगतान योजना के अंतर्गत आप कनेक्शन कराइए। वो जो कनेक्शन, जैसे मान लीजिए 10 से 12 हज़ार रुपये में 7.5 हार्स पावर का कनेक्शन हो सकता था, वो कनेक्शन अब अगर पूर्ण भुगतान के द्वारा कराया जाए तो उस कनेक्शन में लगभग इनका खर्चा आ जाएगा 1 लाख के लगभग। तो किसान के बस की बात नहीं है जो 1 लाख रुपया खर्च करके 7.5 हार्स पावर का कनेक्शन कराए। तो बिजली विभाग जो है पूरे, और कोई सरकारी आदेश भी इस तरह का नहीं है कि आप जो है सामान्य योजना के अंतर्गत नलकूप कनेक्शन किसानों को ना दें, बल्कि सारा बिजली विभाग के जितने भी विद्युत वितरण खंड हैं, सब कहते हैं घोटालेबाजी पे हैं और कह रहे हैं पूर्ण भुगतान से आप उसका कनेक्शन कराइए। तो हमने इस बारे में भी अवगत कराया है। और जनपद में भू माफियाओं द्वारा सरकारी ज़मीनें, जिन पर अवैध कब्जे कर लिए गए हैं, और अजीतपुर में एक नाला है जो एक भू माफिया के बराबर में है, क्योंकि नॉन ZA नाला है, लगभग 22 से 35 मीटर तक का वो नाला है। उस पर कुछ भू माफिया लोगों ने कब्जे करके और उस पर अवैध प्लॉटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। इस संबंध में हमने कई बार अवगत कराया, तो यहाँ का जो प्रशासन है उससे ऊंची पहुँच के होने के कारण कोई भी कहते हैं उस पर कार्रवाई नहीं की, जबकि आचार संहिता में सारे काम रोक दिए गए हैं। उसने देखा कि आचार संहिता में अधिकारी लोग जो भी चुनाव में लगे हुए हैं, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, इसलिए उसने चुनाव के समय उस भूमि पर अवैध निर्माण शुरू कर दिया। जब हमने अवगत कराया श्रीमान SDM सदर साहब को, तो उन्होंने अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। तो उस संबंध में भी हमने ज्ञापन दिया है। किसानों की फसलों के नुकसान के जो आकलन है उसके